श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल के श्री कृष्ण के बारे में, जिनका सेवा कैसे करना है कि वो भी प्रसन्न रहें और हमें भी संतुष्टि हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप श्री कृष्ण का अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाइए। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ दीजिए। श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शाम्ब को सूर्य पूजा करने का महत्व बताया था। तो सबसे पहले सूर्य भगवान को ही आपको जल देना होता है। सूर्य पूजा के बाद घर के मंदिर में सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें स्नान कराइए, उनका टीका तिलक करिए, पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद आप श्री कृष्ण का अभिषेक करने की तैयारी आपको करनी चाहिए। कृष्ण पूजा में सबसे पहले आचमन करें, यानी पूजा से पहले खुद हाथ साफ करके जल मतलब हाथ जो है जल से धोएं। इसके बाद श्री कृष्ण के हाथों के लिए जल अर्पित करें। बाल गोपाल को सुगंधित फूलों वाले जल से स्नान कराना चाहिए। फिर उसके बाद गाय के कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक करें। दूध को शंख में भरकर अगर आप स्नान कराते हैं, शंख से उनको अगर स्नान कराते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका महत्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। शंख को भी आप प्रतिदिन शुद्ध जल से उसको पोंछें, उस पे टीका करें और शंख को कभी भी डायरेक्ट अपने मंदिर में किसी सतह पर ना रखें। एक पात्र लें, पात्र के ऊपर उसको रखें। जैसे आपने एक कटोरा ले लिया बड़ा, जितना बड़ा आपका शंख है उस हिसाब से आप कटोरा ले लेंगे। उसके ऊपर आप शंख रखेंगे, शंख में आप पानी भरेंगे और उस पे भी आपको प्रतिदिन पुष्प चढ़ाना होता है, क्योंकि शंख जो है ना वो माता लक्ष्मी का उसमें निवास होता है। तो अगर शंख खाली रहता है तो हमारे घर में लक्ष्मी आएंगी ज़रूर, लेकिन वो टिकेंगी नहीं। इसलिए स्थायी वास के लिए हमको शंख हमेशा जो है भर के रखना चाहिए और इसीलिए उसी से हमको कृष्ण को स्नान कराना होता है। ठीक है। भगवान कृष्ण को पीताम्बरी भी कहा जाता है, इसलिए बाल गोपाल को पीले वस्त्र ज़रूर पहनाने चाहिए। फूलों से उनका श्रृंगार करें, इत्र की उन्हें सेवा दें। सिर पर उनके मोर पंख वाला ही मुकुट चढ़ाना चाहिए। सर्दियों का समय है तो आप क्या करें, मोर पंख जो है उनके समीप ज़रूर रखें। वैसे भी जहाँ वो सोएं उनके बिस्तर के पास, उनके बैठने वाले आसन के पास, उनके झूले के पास मोर पंख ज़रूर होना चाहिए। बाल गोपाल के अभिषेक में जो है गौ माता की मूर्ति भी पास में रखनी चाहिए। गौ माता का भी अभिषेक कराना चाहिए और उनको भी वस्त्र, जैसे अगर नहीं आप पहना पा रहे हैं तो कलावा के ही वस्त्र आप उन्हें पहना सकते हैं। बाल गोपाल को सुंदर पीले और चमकीले आसन पर विराजित करना चाहिए। अगर ना हो तो कैसा भी वस्त्र हो, लेकिन पीला उसमें ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद उन्हें आप जैसा भी आभूषण पहनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोना चांदी का ही पहनाएं। हर कोई अपने हिसाब से उनको वस्त्र पहना सकता है, हर कोई अपने हिसाब से उन्हें गहने पहना सकता है। तो देखिए, बांसुरी, मुकुट, शंख, गौ माता, ये तो उनके आसपास समीप में होना ही होना चाहिए। जो भी आप उनके भोग के लिए बर्तन इस्तेमाल करेंगे, प्रतिदिन आप उसी में उन्हें भोग लगाएंगे। बर्तन उनके रोज़ रोज़ बदलने नहीं चाहिए। आप उनको साफ़ करके, पूजा के बर्तन हमेशा अलग रखिए। उसको बिल्कुल, जैसे आपने भोग लगाना है तो आप किचन से कोई भी बर्तन लेकर नहीं आएंगे। आपको अगर भोग लगाना है तो उनके भोग का बर्तन आप अलग रखें। उसके बाद आप उन्हें देखिए, अगर आपके यहाँ लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है तो आप डिब्बे 4 बना लें। 4 बार उन्हें भोग लगाना ही होता है। निश्चित है ये कि आपको 4 बार उनको भोग लगाना ही लगाना है। जैसे आपने सुबह कोई मीठा चढ़ा दिया, फिर आपने थोड़ी देर बाद उन्हें ड्राई फ्रूट्स चढ़ा दिए, उन्हें फ्रूट्स चढ़ा दिया। फिर शाम को आपने कुछ नमकीन बनाया है, अगर ऐसा नमकीन है जिसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल पाउडर यूज़ नहीं हुआ है, या घर का कोई बना हुआ नमकीन है, तो आप उसको भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। भोग में आप सभी को पता है कि बिना तुलसी दल के कोई भी भोग जो है वो स्वीकार नहीं करते। तो भोग में तुलसी का दल ज़रूर रखें। और अगर आप कहीं जाते हैं, पहली बात तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर आप कहीं जाते हैं तो आप उन्हें बताएं भी, उनसे आज्ञा भी लें। उसके बाद आप उन्हें छोड़कर कहीं जा सकते हैं। तो कुछ बातों का जब हम ख्याल रखते हैं तो भगवान लड्डू गोपाल की जो है कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। इसके अलावा देखिए, 10 बार, 11 बार, 7 बार, इस तरह से आप उन्हें झूला ज़रूर झुलाया करिए, क्योंकि
उनको झूलना बहुत पसंद था। बाल गोपाल की पूजा में राधा जी का नाम का भी जप करते रहना चाहिए। देखिए राधा नाम के जप से वो जागृत होते चले जाते हैं, चाहे आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें या ना करें। लेकिन जितना ज़्यादा आप राधा नाम, जैसे आप उनको रात्रि में जब सुलाएँ तो आप उनके चरण दबाते हुए राधा राधा नाम ज़रूर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप राधा राधा नाम लेंगे उतना ज़्यादा वो जागृत होंगे। तो प्रयास यही करें कि जितना आप उनके समीप जाएँ तो राधा के नाम का भजन गा दें, राधा नाम का जप कर लें, जो भी करें जिससे कि वो जागृत हों और आपकी प्रार्थना सुने, आपके घर में होने का वो मतलब आपको कहीं न कहीं वो संकेत देते रहें। इसके अलावा उनके लिए अगर आप दीप जला रहे हैं तो देसी घी का दीप जलाएँ, और उनकी कभी-कभी आप जैसे मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, संडे हो गया, क्योंकि माना जाता था कि बहुत ज़्यादा मनमोहक थे वो, तो उनकी जो है नज़र उतारना कभी ना भूलें, ठीक है? तो कुछ बातों का जब आप ख़्याल रखेंगे तो लड्डू गोपाल की आपके घर में कृपा भी बनी रहेगी, साथ ही माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहेंगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।